Good morning and a very, very happy morning. Today we are starting with the chapter 1 of Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. Page number 3. He says, silence and stillness. When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose yourself in the world. जब हम अपनी inner stillness अंदर स्थिर नहीं होते हैं या उसके टच में नहीं होने का मतलब कि हम ये स्थिरनेस महसूस नहीं करते, ये अनुभूतियों के क्षेत्र में है, ये नोइंग डोमेन के क्षेत्र में नहीं है। हम अपने रियल सेल्फ से टच खो देते हैं और जैसे ही हम अपनी रियल सेल्फ से टच खो देते हैं, हम इस दुनिया में खो जाते हैं। तो हम इस दुनिया में अगर खोए हैं, आउटर वर्ल्ड, वस्तुनिष्ठ दुनिया मीन्स बाहर रिश्ते, नाते, चीज़ें, अहम ईगो के साथ हमारी जो पहचान है, मैं वो हूँ, मेरा बिजनेस, ये वो, जब इसके अंदर हम इतना खो जाते हैं कि हमें अपने होने का आभास नहीं रहता, उस समय हम अपने आप से, खुद से परिचित नहीं रहते। Your innermost sense of self, of who you are, is inseparable from stillness. आपका जो सबसे अंदरूनी सेंस ऑफ सेल्फ है, योर बीइंग, जो आप खुद हैं, वो और स्टिलनेस यानी स्थिरता, वो एक ही है। दिस इज द आई एम। हु आर यू? आई एम। आई एम मीन्स स्टिलनेस दैट इज डीपर देन नेम एंड फॉर्म, जो किसी भी नाम से या किसी भी आकार से बहुत गहरा है। I'll read it once again. When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose yourself in the world. Your innermost self, of who you are, is inseparable from stillness. This is the I am that is deeper than name and form. जो मेरी पहचान है, जिससे मैं जाना जाती हूँ, शालिनी या आप, जो भी आपका नाम है, मैं उससे बहुत गहरा हूँ। कोई भी आकार, कोई भी नाम मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय मेरी स्टिलनेस के साथ में है, मेरी स्थिरता के साथ में है। तो स्थिरता है क्या? स्थिरता, स्टिलनेस इज योर एसेंशियल नेचर। स्थिरता आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, जो एसेंशियल है, जो वही है। एंड व्हाट इज स्टिलनेस? और स्थिरता है क्या? तो अगर स्टिलनेस मेरा एसेंशियल नेचर है, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, तो अब ये जानना जरूरी है कि ये स्थिरता क्या है। द इनर स्पेस और अवेयरनेस in which the words of this page is being perceived and become thoughts. ये मेरी अंदरूनी एक स्पेस है, एक सचेतना है, जिसके अंदर जो शब्द इस समय इस पेज के पढ़े जा रहे हैं, उसकी अनुभूति है, और वो अनुभूति सोच बदल रही है। Without that awareness, इस सचेतना के बिना there would be no perception, no thought, no world. ये सचेतना जो इस समय इस शब्दों को परसीव कर रही है, अनुभूति कर रही है, उसके बिना कोई परसेप्शन, कोई अनुभूतियाँ नहीं होंगी, कोई सोच नहीं होगी, कोई दुनिया भी नहीं होगी। और ये अवेयरनेस कौन है? Who is this awareness? ये अवेयरनेस आप है। You are awareness. और ये अवेयरनेस डिस्गाइज्ड एज अ पर्सन, जो आपके आकार के अंदर है। इट इज़ यू। सो इफ ये सारे शब्द हैं, जैसे राइटर ने बताया, एज अ साइन स्पॉट। सो माई मेंटर विनीत ऑलवेज सेड, आई आस्क्ड हिम, आपने लैंडमार्क क्यों ज्वाइन करा? तो उन्होंने मुझे बोला, स्पिरिचुअलिटी को एक लैंग्वेज चाहिए, एक भाषा चाहिए, क्योंकि वो अनुभूति के क्षेत्र में है, आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो अगर इसकी चर्चा करनी है, इसे के विषय में किसी से बात करनी है, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए कुछ शब्द चाहिए जिसके आप इसको
बता सकें, इसके बारे में विषय कर सकें, ताकि ये दोबारा आपके जीवन में उतरे, या जो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसके जीवन में उतरे। इसी तरह ये बुक भी इस समय, इसके शब्द एक साइंस स्पॉट है, एक वैसी लैंग्वेज है जो स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है। सो व्हाट इज राइटर टेलिंग इन दिस पेज इज कि जब हम अपनी इनर स्टिलनेस, जो कि हमारा स्वाभाविक प्रकृति है, नेचर है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आप इस बुक के शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आप परसीव करते हैं, और यहीं पे ये सोच बनती है। इस सचेतना के बिना यहाँ कोई भी अनुभूति, कोई सोच और कोई दुनिया नहीं है। और ये स्टिलनेस कौन है, ये सचेतना कौन है? ये आप हैं, डिस्गाइज्ड एज अ पर्सन। डिस्गाइज, छुपी हुई है ये आपके आकार में। द इक्विवेलेंट ऑफ एक्सटर्नल नॉइस is the inner noise of thinking. The equivalent of external silence is inner silence. बाहर में जितना भी ये शोर है, उतना ही सोच का शोर अंदर है। तो जितनी नॉइज़ आपके बाहर के जीवन में है, उतनी ही नॉइज़ आपके अंदर के जीवन में है। और जितनी आपकी साइलेंस बाहर के जीवन में है, उतनी ही आपके जीवन के अंदर स्टिलनेस है, स्थिरता है। Whenever there is some silence around you, listen to it. जब भी आपके आसपास चुप्पी हो, साइलेंस हो, तो आप उसे सुने। That means just notice it. इसे महसूस करें, इसके लिए सचेत हो। Pay attention to it. चेतना आए, चेतन हो, सचेत हो। लिसनिंग टू साइलेंस, शांति को सुनना, चुप्पी को सुनना, अवेकन्स द डायमेंशन ऑफ स्टिलनेस विद इन यू। वो आपके अंदर की स्टिलनेस को सचेत करता है। बिकॉज इट इज ओनली थ्रू स्टिलनेस दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ साइलेंस। क्योंकि जब आप सिर्फ स्थिर होते हैं, उसी स्थिरता के थ्रू, उसी में से आप साइलेंस से सचेत होते हैं, चैतन्य होते हैं। सी दैट इन द मोमेंट ऑफ नोटिसिंग द साइलेंस अराउंड यू, यू आर नॉट थिंकिंग। तो सचेत रहें कि जिस समय आप साइलेंस, इस चुप्पी के क्षेत्र में अपने आप को नोटिस करवा रहे हैं ना, इसके प्रति सचेत हो रहे हैं, तो उस समय आप कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। यू आर अवेयर, आप सचेत हैं, चैतन्य हैं, बट नॉट थिंकिंग, पर सोच नहीं रहे हैं। तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। हर वक्त, अदरवाइज हर व्यक्ति के लिए, आपके लिए ये शब्दों का मीनिंग ओपनिंग, अनफोल्डिंग, डिस्कवरिंग शायद अलग रूप में हो। तो जितना भी बाहरी जीवन के अंदर हमारे चिक 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 होती है ना, उतनी ही नॉइज, आवाज हमारी थिंकिंग के अंदर होती है। और जितना हमारा बाहरी जिंदगी स्टिल होगी, स्थिर होगी, उतनी ही हमारी अंदर की जिंदगी भी स्थिर होगी। जब भी हम साइलेंस अराउंड में हो, मतलब शांति में हो, नहीं हो तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं विनीत के साथ वॉक कर रही थी, मैं बार बार उनका रेफरेंस ले रही हूँ, बिकॉज मैं जहाँ पे आज हूँ और जो इसे समझ पा रही हूँ, वो उस मोमेंट की उनकी कॉन्वर्जेशन में था, विच वॉज वेरी प्रोफाउंड। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर के बगल में एक पार्क है, कि सुबह के समय यहाँ आके, जब पक्षी भी नहीं आते हैं, अगर यहाँ बैठ के इस साइलेंस को महसूस कर पाओ, इसे सुन पाओ, उसके प्रति सचेत हो पाओ, उसके अटेंशन दे पाओ, तो ये लिसनिंग टू साइलेंस, ये चुप्पी अवेकन्स, हमें सचेत करेगी डायमेंशन ऑफ स्टिलनेस विद इन यू योरसेल्फ। बिकॉज ओनली थ्रू दैट स्थिरता, जब यहाँ कुछ नहीं है, स्थिर है, हम इस चुप्पी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब हम इसे एक्सपीरियंस करें,
जब देखें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम कुछ सोच ना रहे हो। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड फॉर दैट। आप सचेत हैं, सोच नहीं रहे हैं। ये सचेतना सोचने की सचेतना नहीं है। तो अगर आज के इन 2 पेजों को दोबारा से कंपाइल करें तो ये है कि जब आप अपनी इनर स्टिलनेस, स्थिरता से लूज टच करते हैं, आप उसके साथ में टच में नहीं होते हैं, तो आप अपने में होते ही नहीं हैं। और ऐसा तब होता है कि जब आप इस बाहरी दुनिया के अंदर आप अपने आप को खो देते हैं। आपका इनर मोस्ट सेल्फ स्टिलनेस से इनसेपरेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टिलनेस ही आप हैं। ये आपके कोई भी नाम, आपके किसी भी आकार से ज़्यादा गहरी है। स्टिलनेस आपका स्वाभाविक स्वभाव है, एक एसेंशियल नेचर है। और स्टिलनेस है क्या? वो इनर स्पेस, वो सचेतना जिसके अंदर आप इस पुस्तक के शब्दों को परसीव कर रहे हैं। इसके बिना कोई, इस स्टिलनेस के बिना कोई अनुभूति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। आप वो सचेतना है जो इस आकार के अंदर छुपी हुई है। जितनी बाहर की दुनिया के अंदर एक्सटर्नल नॉइज होगी, उतनी ही आपकी अंदर की दुनिया के अंदर, आपकी सोच में इंटरनल नॉइज होगी। और जितनी ही आपकी बाहरी दुनिया के अंदर चुप्पी होगी, उतनी ही आपकी अंदर की दुनिया में स्थिरता होगी। Whenever there is a silence around you, आप उसे सुने, उसे नोटिस करें, उस पे अटेंशन दें। ये साइलेंस को सुनना आपको सचेत करेगा स्टिलनेस जो आपके अंदर है उस क्षेत्र को जानने के लिए। बिकॉज इसी स्टिलनेस के थ्रू आप अवेयर होंगे चुप्पी में। तो स्टिलनेस, स्थिरता और साइलेंस, चुप्पी, ये एक ही है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, नोटिस करें कि जब आप इस साइलेंस को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, उस समय आप सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सचेत हैं। कैन वी बी विद दिस टुडे एंटायर डे? तो जिंदगी में कुछ भी होता रहे, कितनी भी आवाजें हो, कितनी भी टिक टिक हो, कैन वी बी स्टिल एंड साइलेंट इनसाइड? कोई भी काम करने की जरूरत है या किसी भी चीज को प्राप्त करने की जरूरत है, स्टिल, कैन वी बी स्टिल एंड साइलेंट इनसाइड? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हूं और मैं आपको कोई ज्ञान दे रही हूं। दिस इज व्हाट द बुक सेज, आई एम जस्ट रीडिंग इट, एंड लाइक यू, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट दिस स्टिलनेस एंड दिस साइलेंस. Gratitude to my mentor, my Buddha, who had got me aware that ऐसा कुछ है. जब मैं इसके प्रति सचेत हूँ कि ऐसा कुछ है, तो इसकी अनुभूति भी पॉसिबल होगी. अगर आप इसके प्रति सचेत रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, तो आप इसे एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे, आप इसे अनुभूति के रूप में देख पाएंगे. तो जीवन में कुछ भी होता रहेगा, आपके अंदर ये सचेतना, ये साइलेंस, ये स्टिलनेस ज़रूर रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी परमिशन टू रीड दिस बुक to you, for creating this space where I experience it with you. Thank you so much. Thank you.